नमस्कार साथियों, दोस्तों आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में एक बार पुनः स्वागत है। दोस्तों एसएससी कांस्टेबल की जो परीक्षा है वो 4 फरवरी से प्रारंभ हो रही है और अब आपके पास बहुत अधिक समय नहीं है। अगर आप देखें तो आपके पास मुश्किल से जो है 2 हफ्ते का ही समय जो है शेष बच गया है। अब हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि ये जो आपका अंतिम समय चल रहा है, इस अंतिम समय में आपको जो है क्या-क्या पढ़ना चाहिए। परीक्षा बहुत नजदीक है। अगर आप ये सोचो कि बहुत कुछ पढ़ करके आप जो है सिलेक्शन ले लोगे, तो शायद मैं कहूंगा कि आप गलत हो जाएंगे। ऐसे में आप थोड़ा पढ़ें बट इंपॉर्टेंट चीजों को पढ़ें। कुछ ऐसे टॉपिक्स को आप टारगेट करें जो कि जहां से प्रश्न पूछे जाने की संभावना जो है वो बहुत अधिक है। और जैसा कि 4 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग, हिंदी, मैथ और आपका जो है जीएस। तो इन चारों सब्जेक्ट में जो है अगर आप देखो तो आपका जो हिंदी है, मैथ है और रीजनिंग, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आप जीएस कितना भी पढ़ लो, लेकिन आप कह नहीं सकते कि वहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन अगर आपने रीजनिंग लगाया है, अच्छे से प्रैक्टिस किया है रीजनिंग का, आपने मैथ अच्छे से प्रैक्टिस किया है, आपने हिंदी के टॉपिक्स को अच्छे से कवर किया है, तो आप कह सकते हो कि यहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि भाई आपने जो है मैथ में वर्क एंड टाइम पढ़ा है क्या, तो आप कहोगे सर हाँ पढ़ा है। तो अगर आपने वर्क एंड टाइम पढ़ा है तो एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस टॉपिक से। अगर मैंने कहा आपसे कि मैथ का परसेंटेज जो है कि आपने लगाया है अच्छे से, तो अगर आपने लगाया होगा, प्रैक्टिस किया होगा, तो यहां से प्रश्न बनेंगे। ठीक है, तो देखिए इस अंतिम समय में जो है सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आप जो है 2 चीजों का विशेष ध्यान रखें। किन चीजों का ध्यान रखना है उसे मैं बता देता हूं। जैसे पहला जो है, आपको मॉक टेस्ट कौन सा देना है, कहां देना है, यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। मॉक टेस्ट आप लोगों को देना है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, यानी कि जो पीवाईक्यूज है, उसे आपको लगाना है। ठीक है, इससे फायदा यह होगा कि जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको आइडिया लगेगा कि भाई कहां कहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, पेपर का लेवल क्या रहता है। हर साल एसएससी कांस्टेबल की परीक्षा हो रही है, तो हर साल तो पैटर्न चेंज करने वाला है नहीं। और आप जानते हैं कि जो हमारा एसएससी कांस्टेबल जो परीक्षा कराएगी जो कंपनी, उसका नाम है टीसीएस। और टीसीएस ने ही अभी हाल ही में जो है आरपीएफ एसआई का भी पेपर कराया है। तो आप एक काम ये कर सकते हो कि जो आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ है, आरपीएफ एसआई का जो पेपर हुआ है अभी, आप उसके एनालिसिस को अच्छे से देख जाइए कि उसमें क्वेश्चन का लेवल क्या क्या रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। और ये भी नहीं कर सकते तो आप कुछ मत करिए, एसएससी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पेपर है आप उसको लगा लीजिए, वही काफी होगा। हिंदी आपका जो है कि सेम रहने वाला है, हिंदी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बहुत ज्यादा परिवर्तन होगा तो जो पुरस्कार और सम्मान जो मिलता है हिंदी में, वही एक करंट अफेयर का चीजें जो है वो बदलता है हर साल। नहीं तो आप देखो तो पर्यायवाची भाई जो आपने पढ़ा है वही आने वाला है। ठीक है, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, ये सब वही पूछे जाएंगे, कुछ भी नहीं परिवर्तन होगा। तो हिंदी के लिए आप पीवाईक्यूज बहुत अच्छे से जो है लगा सकते हैं और सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं। जैसे कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आप सेक्शनल टेस्ट दे सकते हैं। अगर मैं बात करूं ऑनलाइन, तो आप टेक्स्ट बुक पे दे सकते हैं सेक्शनल टेस्ट। वहां पे केवल हिंदी का आप सेक्शनल टेस्ट दीजिए, केवल रीजनिंग का सेक्शनल टेस्ट दीजिए, केवल मैथ का सेक्शनल टेस्ट दीजिए। 20-20 क्वेश्चन का तो देना है आपको। वहां पे आप टाइमर जो है कि आपको मिलेगा, आप कोशिश करो कम से कम समय में जो है उस टेस्ट को सॉल्व करने का। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अंतिम समय में एक चीज का और ध्यान दीजिएगा, मॉक टेस्ट तो लगाना है और मॉक टेस्ट लगाने के बाद आपको इसका एनालिसिस भी अच्छे से करना है। दूसरा चीज है कि आपको जो है करंट अफेयर अब जो है पढ़ना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, करंट अफेयर जो है अच्छे से आपको तैयार करना है। करंट अफेयर आपको लास्ट 1 ईयर का पढ़ना है। लास्ट 1 ईयर का आपको जो है करंट अफेयर अच्छे से देख जाना है, क्योंकि हर साल पेपर हो रहा है। तो पिछला करंट अफेयर आपको नहीं पढ़ना है। 2024 का जो है आपको जनवरी माह से लेकर के दिसंबर माह तक का पूरा करंट अफेयर आपको देख जाना है अच्छे से। और इधर 1 जनवरी के बाद से भी आप देख सकते हो, बट 1 जनवरी के बाद उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका 31 दिसंबर तक पूरा जो आपका 2024 का जो करंट अफेयर है वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ और टॉपिक मैं लिख देता हूं, जैसे स्टैटिक जीके आप देख जाइए। ठीक, स्टैटिक जीके अच्छे से कवर कर लीजिए। स्टैटिक जीके के लिए मैंने बताया था कि लूसेंट सबसे बेस्ट होगा। ठीक है, इसके अलावा जो है हिंदी तो आपको पढ़ना ही है। रीजनिंग के लिए मैंने बता ही दिया कि भाई मैथ, रीजनिंग, हिंदी, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इसको आपको रिवीजन करना पड़ेगा, इसमें आपको पूरा दम लगाना पड़ेगा, इसको आप छोड़ नहीं सकते। अगर कोई बच्चा कह रहा है ना कि सर मेरा मैथ वीक है,
तो मैं कहूंगा भाई आप मैथ छोड़ करके अगर आप सोचो कि सिलेक्शन ले लो, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 20 क्वेश्चन जो मैथ के आने हैं इसमें कम से कम आपको 17-18 प्रश्न करने पड़ेंगे सही, अगर आपको सिलेक्शन लेना है। क्योंकि आप देख रहे हो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल का भी जो कट ऑफ है बहुत हाई जा रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रयास ये करना है कि अगर आपने मैथ, रीजनिंग, हिंदी में जितना अच्छा स्कोर आप ला दोगे, जीएस में आपका काम थोड़ा सा हल्का हो जाएगा। और फिर जीएस में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जैसे मैंने बता दिया, करंट अफेयर आप 1 ईयर का पढ़ जाओ, स्टैटिक जीके पढ़ जाइए, संविधान आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है। हिस्ट्री का जो है कि मॉडर्न हिस्ट्री आप बहुत अच्छे से देख जाइए, जैसे गांधी युग है, एक क्वेश्चन 100% है कि पूछा जाएगा गांधी युग से, हर परीक्षा में पूछा जाता है। कोई भी अगर आप जो है कि एग्जाम देने जाओ, गांधी युग से एक प्रश्न बनता है अगर मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जा रहा है तो, ठीक है। इसके अलावा जो है आप इंडियन ज्योग्राफी को अच्छे से पढ़ सकते हो, इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चंस अधिक बनते हैं, ठीक। और फिर अभी हाल ही में जितने सारे इवेंट्स हुए हैं वो सब भी तो मान लीजिए करंट अफेयर में आई जाएंगे, ठीक है। तो करंट अफेयर बहुत मायने रखता है, 20 क्वेश्चन में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के होंगे ही होंगे हर हाल में, ठीक है। इसके अलावा जो है मैथ में मैंने आपको बताया है, मैथ की हमारी क्लासेस भी प्रारंभ हो चुकी है, आप सब जो है कि उस क्लासेस को देखें, आपको बहुत बेनिफिट होगा उन क्लासेस से, क्योंकि बहुत अच्छे से मैं चीजों को बता रहा हूं, बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूं। एक ऐसा बच्चा जिसका मैथ वीक है उसे भी चीजें समझ में आएंगी, और एक ऐसा बच्चा जिसने मैथ अच्छे से पढ़ लिया है तो वो एक रिवीजन के तौर पे क्लास को देख सकता है, ठीक है। और रीजनिंग के लिए मैंने जैसा कि बताया कि रीजनिंग आप किसी से भी पढ़ो, आप RWA के संदीप सर से पढ़ सकते हो, आप पीयूष वार्सनी सर से पढ़ सकते हैं रीजनिंग, कहीं से भी पढ़ें बस, बट आपको पढ़ना है रीजनिंग, ठीक है। इसके अलावा जो है आप हिंदी हिंदी बहुत अच्छे से तैयार करिए। हिंदी में प्रयास ये रहे आपका कि 20 में 20 क्वेश्चन आपको सही करके आना है। जब 20 क्वेश्चन का टारगेट बनाएंगे तब जाकर के 18-19 क्वेश्चन सही होता है। जितना अधिक क्वेश्चन आप रीजनिंग, हिंदी, मैथ में सही करोगे, आपके सिलेक्शन की चांसेस उतना अधिक हो जाएंगे। खासतौर से जो फीमेल इस वीडियो को देख रही हैं, भाई अगर आपका मैथ वीक है ना, तो मैथ में आप 12-13 क्वेश्चन भी अगर आपने सही कर लिया, और उसके बाद अगर आपने हिंदी में 18-19 क्वेश्चन सही कर लिया, रीजनिंग में आपने जो है 17-18-19 क्वेश्चन सही कर लिया, और फिर उसके बाद आपने जो है जीएस में 16-17 क्वेश्चन सही कर लिया, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो मैथ अगर वीक है तो फिर आपको जीएस में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। लेकिन मैं एक चीज बता दूं कि मैथ में स्कोर करना आसान है अपेक्षाकृत जीएस की, क्योंकि जीएस में बहुत कुछ पढ़ना है, और आपने जो पढ़ा है जरूरी नहीं कि वहां से क्वेश्चन पूछा ही जाए। तो मैं यही कहूंगा कि जो हमारी मैथ की क्लासेस है, एक बार आप उन्हें देखिए। मैं पूरी उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने क्लासेस को देखा तो आपको चीजें समझ में आएंगी, और जो आप मैथ से भागते हो ना, भागना छोड़ दोगे, और मैथ से आपको मोहब्बत करा दूंगा मैं। बस आप जो है अच्छे से तैयारी करें, समय बहुत कम है, इस समय का सदुपयोग करें। जो भी समय बचा है इसमें पूरा दम लगा दें, ये सोच करके कि ये हमारे लिए जो है, हमारे फ्यूचर के लिए ये बहुत ही गोल्डन टाइम है, ठीक है। ये बार बार समय नहीं मिलेगा, हर साल वैकेंसी आ रही है, तो आपको भी इसका जो है लाभ उठाना चाहिए। उम्मीद करूंगा कि आप सभी जो है मेहनत से तैयारी कर रहे होंगे, और जो परीक्षा आपकी होने वाली है एसएससी जीडी कांस्टेबल की, उसके लिए खुद को तैयार कर रहे होंगे। दोस्तों फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।